बीजेपी ने चुनाव की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए 12 मंत्रियों को अलग अलग प्रभाव दिए हैं। आपको बता दें कि जिसमें संजय श्रीवास्तव समेत 4 प्रदेश महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर उनके कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि दी गई जिम्मेदारी को वो अच्छे से निभाएंगे। इसको लेकर उन्होंने अनादि टीवी से खास बातचीत भी की है। चलिए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है अनादि टीवी में। और हम इस वक्त मौजूद हैं संजय श्रीवास्तव जी के यहाँ, और बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता और बेबाक जवाब देने वाले प्रवक्ता के रूप में संजय श्रीवास्तव थे। और यहाँ संभाग के भी इनको जिम्मेदारी दी गई थी और अब इनको प्रदेश के महामंत्री का पद दिया गया है। और देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नियुक्ति आपकी हुई है, लगातार लोगों की जो है भीड़ देखने को मिल रही है और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोकसभा की चुनाव की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए आपको ये प्रभार दिया गया है। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके दिया है। निश्चित तौर पर उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास मैं करूंगा। और कार्यकर्ताओं का एक प्रेम है, एक लंबे समय से साथ में काम करने का उनके साथ में अनुभव रहा है। और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति कोई दायित्व मिलता है तो उनके कार्यकर्ता जो रहते हैं, खास जो जुड़े हुए कार्यकर्ता रहते हैं, उनमें उत्साह रहता है। मुझे लगता है कि आज वही हमारे सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और हम सबका दायित्व ये है कि आने वाली जो चुनौती है, लोकसभा की चुनौती, एक बड़ा लक्ष्य देश में, एक तरफ राष्ट्रवादी ताकतें हैं, दूसरी तरफ मोदी को किसी भी तरीके से नीचे करने का जो प्रयास जो किया जा रहा है, इसकी लड़ाई है। एक बड़ी वैचारिक लड़ाई इस लोकसभा के अंदर में है। लेकिन जिस तरीके का प्रतिशत, जिस तरीके का समर्थन आम जनता से बीजेपी की जो नीतियां हैं, माननीय मोदी जी की जो गारंटी है, माननीय मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है, उसको जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2 चुनाव जो 2014 और 19 में हमें जन समर्थन मिला था, उससे कहीं बड़ा जन समर्थन और लगभग 400 सीटें प्राप्त करने का जो लक्ष्य हमने रखा है, निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। हाल ही में अंतरिम बजट जो केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया, उसको लेकर जो है कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से लोगों को एक आस थी, एक उम्मीद थी, उस पर जो है खरा नहीं उतर पाए। ये देखिए, एक बजट की उम्मीद मोदी जी से नहीं, मोदी जी से तो देश के एक एक जो नागरिक है उनको उम्मीद है। आमूल चूल परिवर्तन से वो संकल्प, वो व्यवस्थाएं, वो उम्मीदें जो देश के अंदर में चाहिए, वो उम्मीदें हैं मोदी जी से। एक बजट तो लोक लुभावना बजट होता है, चुनाव जीतने के लिए लोग करते हैं। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए, तमाम जन घोषणा पत्र उन्होंने अभी भूपेश बघेल की सरकार ने रखा, लेकिन जनता समझदार है, जनता जानती है कि कहाँ उनको मत देना है और किसके साथ कदम ताल करके, कदम से कदम मिलाकर चलना है। तो मुझे लगता है कि एक विकसित भारत की कल्पना को लेकर ये बजट रखा गया है। और मुझे लगता है कि पूर्ण बजट इस चुनाव के बाद जब सरकार तीसरी बार हम बनेगी, वो आएगा। निश्चित तौर पर हर एक मोदी जी की कार्य योजना पर, हर एक मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब लगभग मृत प्राय हो चुकी है और कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। कांग्रेस अब प्रासंगिक नहीं रही है, कांग्रेस को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। न्याय यात्रा निकल रही है राहुल गांधी की। जो लोग पार्टी के अंदर में न्याय नहीं कर पा रहे हैं, वो देश की जनता को न्याय यात्रा के माध्यम से उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है पहले घर के अंदर में न्याय दिलाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अब जो प्रदेश महामंत्री के पद पर विराजमान होंगे और जो है प्रदेश के कमान संभालेंगे। लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों को लेकर अभी से सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं नंदलाला सिंह ठाकुर, अनादि टीवी रायपुर, छत्तीसगढ़।